अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैं अब्दुल कयूम और आज हम एंड्रॉयड डेवलपमेंट रेसिपीज़ की एक और रेसिपी जिसमें हम एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड करेंगे और उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हमें चाहिए होती हैं एंड्रॉयड स्टूडियो चलाने के लिए, प्री रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं एंड डेवलपमेंट करने के लिए, उन सब चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। जब तक ये एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड होगा तब तक, और उसकी जब डाउनलोड करने जाएंगे तो इस पेज में जो भी चीज़ें हमारे पास रिक्वायर्स होंगी सब लिखी हुई हैं, हम वो देखेंगे, पढ़ेंगे और वहाँ से एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड भी करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे जो एनवायरनमेंट सेटअप है उसकी तीसरी सेक्शन की तीसरी वीडियो है। सब वीडियोस हैं, छोटी छोटी वीडियोस हैं, तो आप उसको फॉलो करते रहें सीरीज़ वाइज। तो मैं जब गूगल में आया, ब्राउज़र ओपन किया, उसमें मैंने लिखा डेवलपर। ठीक है, तो डेवलपर इनकी गूगल की वेबसाइट है जहाँ से हम एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये एंड्रॉयड डेवलपर्स का एक और सेकंड ऑप्शन है, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ। जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ये डेवलपर्स का मेन्यू खुल जाता है जहाँ पर बहुत चीज़ें इन्होंने बनाई हुई हैं और बहुत बड़ी वेबसाइट है ये। हमें सिर्फ यहाँ से एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड करना है। ठीक है, तो मैं जाता हूँ एंड्रॉयड स्टूडियो में। जब एंड्रॉयड स्टूडियो क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर सबसे ऊपर जो लिंक आ रहा है ये डाउनलोड का, ये है विंडोज़ का लिंक। ठीक है, आपने देख रहे हैं कि ये 4.1.1 विंडोज़ 64 बिट का वर्जन है। तो अगर आपके पास विंडोज़ है तो आप यहीं से इसको डाउनलोड कर लें। आप इसको क्लिक करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपके जो दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होंगे, जैसे मैक हो गया और लिनक्स हो गया या क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, उनके जो लिंक्स हैं आपके पास यहाँ मौजूद हैं। ठीक है, तो पहला वर्जन ये 64 बिट का था। ठीक है, और दूसरा भी जिप वर्जन है, एक इंस्टॉलर है, एक जिप है। ठीक है, और तीसरा मैक के लिए आपको मैक की फ़ाइल मिल रही है और इंस्टॉलेशन फ़ाइल, और लिनक्स के लिए भी यहाँ से आपको इंस्टॉलेशन फ़ाइल मिल रही है, और क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी आपसे यहाँ पे उसकी फ़ाइल मौजूद है। यहाँ से इंस्टॉलर को आप डाउनलोड करके अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और हम यहाँ जो इंस्टॉलेशन सीखेंगे इस कोर्स के दौरान, वो हम इंस्टॉलेशन सीखेंगे डेवलपमेंट की जो विंडोज़ इंस्टॉलर है उससे इंस्टॉल करेंगे हम। ठीक है, तो उसके बाद हम आते हैं कुछ सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एंड्रॉयड स्टूडियो चलाने के लिए, मतलब एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखने के लिए ये चीज़ें हमारे पास होना लाजमी है। अगर आपके पास मैक सिस्टम है तो आपके पास 7, 8, 10 ये 64 बिट में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होना चाहिए, विंडोज़ का, और 64 बिट। उसके बाद हमारे पास 4 GB रैम होनी चाहिए मिनिमम है, लेकिन रिकमेंडेड 8 GB रिकमेंडेड है। उसके बाद आपके पास जो आपकी डिस्क है, हार्ड डिस्क है, उसके बाद उसमें आपके पास 2 GB खाली होनी चाहिए जहाँ पे आपका एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल होगा। ठीक है, ये भी मिनिमम है। 4 GB इसके लिए रिकमेंडेड है, और 500 GB ये लेगा जो हमारी आईडी होगी एंड्रॉयड स्टूडियो वो लेगा, और 1.5 GB एंड्रॉयड SDK लेगी। ठीक है, और उसकी कुछ सिस्टम इमेजेस होंगी वो डाउनलोड होंगी तो वो भी 1.5 GB लेंगी। उसके बाद आपकी जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है 1280x800 होनी चाहिए रेजोल्यूशन। अगर आपके पास मैक है तो मैक में भी आपके पास मैक ऑपरेटिंग सिस्टम 10 होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास 4 GB मिनिमम रैम है, 8 GB रिकमेंडेड है। उसके बाद 2 GB आपके पास वहाँ भी हार्ड डिस्क की स्पेस चाहिए, और 4 GB इसमें रिकमेंडेड है, जहाँ पे ये सेम जो विंडोज़ में ले रहा था कि 500 MB ये आईडी यूज़ करेगी और 1.5 इसकी सिस्टम इमेजेस और SDK यूज़ करेंगी। स्टूडियो डेवलपमेंट किट होती है, ये भी आगे हम डिस्कस करेंगे। जब इंस्टॉल करेंगे तो हम 1.5 ये कहाँ पे जाती है वो हम डिस्कस करेंगे, और SDK को डाउनलोड भी करेंगे, जो इसका नेक्स्ट लेक्चर है या नेक्स्ट डिस्कशन है जहाँ हम डिस्कस करेंगे। उसके पास आपके पास अगर जीनोम मीन्स से लिनक्स है तो लिनक्स में आपके पास जीनोम और KDE डेस्कटॉप होना चाहिए। उसके बाद 64 बिट और 32 बिट भी चल सकता है। और उसके बाद आपके पास 4 GB मिनिमम और GNU-C लाइब्रेरी 2.19 और इसके पहले की होनी चाहिए, और उसके बाद की, और 4 GB आपके पास रैम होनी चाहिए मिनिमम, और 8 GB रिकमेंडेड है। यहाँ पे आपके पास 2 GB हार्ड डिस्क चाहिए आपको, 4 GB रिकमेंडेड है, और 500 GB यही सेम पैटर्न के हिसाब से
आईडी लेगा और 1.5 इसकी एसडी के लेगी। उसके पास सेम रिजोल्यूशन जो मैक और विंडोज़ के लिए है। उसके बाद अगर क्रोम अपने सिस्टम की बात करें तो ये 8 GB आपको चाहिए, और अगर इससे ज़्यादा है तो वो रिकमेंड है। यहाँ पर इंसाफ में 4 GB रिकमेंडेड थी, मतलब मिनिमम चाहिए थी, और यहाँ पर जो 8 GB है वो मिनिमम चाहिए इससे, और उससे ज़्यादा हो तो वो रिकमेंडेड है। ठीक है, अगर उसके बाद 4 GB इसके डिस्क चाहिए, डिस्क अवेलेबल होनी चाहिए, अगर इससे ज़्यादा हो तो वो रिकमेंडेड है। ठीक है, उसके बाद रेजोल्यूशन 1280 एंड बाय 800 का होनी चाहिए। उसके बाद आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है i5 या उससे ज़्यादा का होना चाहिए। ठीक है, तो ये थी कुछ रिक्वायरमेंट्स, प्री रिक्वायरमेंट्स जो हमें हमारे सिस्टम के मुताबिक। तो अब जाते हैं, आपको पता है कि मेरे पास विंडोज़ सिस्टम है, तो हम विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर रहे हैं। मैं यहाँ से डाउनलोड कर रहा हूँ, और यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और अब यहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये रिकमेंडेड है तो आप ये डाउनलोड कीजिएगा, नॉट ये। ठीक है, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, और अब मेरे पास ये इसकी कुछ कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशंस आ गई। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज़ पढ़ लें और देख लें कि क्या क्या हमारे ये डाटा यूज़ करेगा और क्या क्या टर्म कंडीशन है इस आईडी को यूज़ करने के लिए। और मैं इसको एग्री कर रहा हूँ, और आप मेरा ये जो लिंक है डाउनलोड का ये खुल गया है, मतलब विजुअल हो गया है। और मैं इसको क्लिक करता हूँ। जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो मेरे पास डाउनलोड का जो मेन्यू है IDM में खुल गया है। अगर आपके पास IDM है तो IDM में खुलेगा, अगर विंडो आपके पास IDM नहीं है और आपके पास क्रोम है तो क्रोम में यहाँ नीचे आपका लिंक खुल जाएगा। ठीक है, अगर ये मैं इंस्टॉल नहीं कर रहा क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, तो अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है, डाउनलोडेड नहीं है, तो आप इसको स्टार्ट करेंगे और ये मुकम्मल डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद जो इंस्टॉलेशन होगी, मैं इसको अभी कैंसिल कर रहा हूँ। अब उसके बाद जो इंस्टॉलेशन होगी वो हम अगले जो डिस्कशन होगी उसमें साथ करेंगे, क्योंकि इंस्टॉलेशन अगर ये सारी चीज़ें मैं एक साथ करता हूँ, ये सारी चीज़ें पूरा एनवायरनमेंट सेट एक वीडियो में करता हूँ, तो ये वीडियो 1 से 1.5 घंटे की हो जाएगी। तो इसलिए मैं इसको एक एक छोटी छोटी वीडियोस में कर रहा हूँ ताकि ये आसानी हो जाए। तो अगले जो डिस्कशन होगी उसमें हम विंडो को इंस्टॉल करेंगे, और इसकी जो SDK जिसके बारे में वहाँ हम बात कर रहे थे कि 1.5 GB जो मेमोरी चाहिए, उसको हार्ड डिस्क में स्पेस चाहिए, वो SDK को चाहिए। तो हम SDK कैसे इंस्टॉल करते हैं वो भी सीखेंगे अगले लेक्चर में, और एंड्रॉयड स्टूडियो को भी इंस्टॉल करेंगे। तो अगर आप हमारे पास न्यू हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि मेरी जो न्यू अपडेट्स हों आपको आसानी से मिल सकें। और अगर आपने हमारी ये जो वीडियो सीरीज़ है इसके एनवायरनमेंट सेटअप की, मतलब JDK इंस्टॉलेशन की, डाउनलोड की, एनवायरनमेंट सेटअप की, ये आपने नहीं देखी तो मैं इसका कार्ड्स में आपको जो आपके पास यहाँ पर वीडियो के दौरान जो राइट टॉप कॉर्नर है वहाँ पे आपके पास एक आई का निशान आ रहा होगा, अगर उसको आप क्लिक करेंगे तो उस सब चीज़ों के लिंक्स आपको वहाँ पर कार्ड्स के सूरत में मिल जाएंगे। और सीरीज़ अगर फॉलो करनी हो तो सीरीज़ भी वहाँ पे मैं उन कार्ड्स में डाल दूँगा। ठीक है, अगर कोई क्यूरी हो तो प्लीज़ कमेंट कर दें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इस वीडियो के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।